और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उदयपुर में स्कूली छात्रों के झगड़े में घायल देवराज की मौत हो चुकी है। इस खबर के साथ ही शहर में माहौल गरमा गया है। बीते हफ्ते 16 अगस्त की घटना के बाद से ही शहर में माहौल तनावपूर्ण है, जिसके बाद प्रशासन को नेटबंदी के आदेश भी लागू करने पड़े थे। ऐसे में मौत की खबर ने प्रशासन के लिए एक बार फिर मुसीबतें बढ़ा दी हैं। दरअसल इलाज के दौरान छात्र से जुड़ी कई बार अफवाहें फैली थी, जिसके चलते नेटबंदी को आगे बढ़ाया जा रहा था और बीते दिन भी बच्चे की मौत की अफवाह फैल गई और इसके बाद घायल के समाजजनों ने अंजुमन मस्जिद के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया। ये बड़ी खबर, आज छात्र का अंतिम संस्कार होगा। शांति बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। उदयपुर में अलर्ट मोड पर प्रशासन। उदयपुर छात्र की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आज ही छात्र का अंतिम संस्कार होगा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर है। उदयपुर में अलर्ट मोड पर प्रशासन। इंटरनेट सेवा यहां पर बंद है, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ सहयोगी संजय व्यास फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, ताजा अपडेट क्या है प्रशासन की तरफ से? शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है और सभी जगह पे पुलिस बल लगा हुआ है। और इस समय मैं आपको बता दूं कि देवराज की अंतिम यात्रा उनके घर से रवाना हो चुकी है और वह मोक्षधाम उदयपुर के मोक्षधाम के लिए पहुंचेगी, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। संजय, वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। लोगों का आक्रोश इस पूरी घटना के बाद से सामने आ रहा है। ऐसे में क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं और साथ ही प्रशासन से परिवार की क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए रात में जो भी बातचीत हो चुकी थी उसमें सब सहमति हो चुकी थी और उसके बाद अभी सुबह जब सुबह 4 बजे 4:30 बजे के करीब मोर्चरी उदयपुर भोपाल चिकित्सालय से मोर्चरी से वहां पर उनका शव उनके पैतृक निवास की ओर ले जाया गया, जहां पर उनके परिजनों का रो कर बुरा हाल था और वहां पर लोग बाग एकत्रित होना चालू हुए। अभी भारी संख्या में लोग बाग उसकी शव यात्रा के अंदर हैं। यह शव यात्रा उनके घर से सूरजपोल होते हुए उनके अशोकनगर मोक्षधाम पे पहुंचेगी, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस पूरे रास्ते के अंदर मैं आपको बता दूं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात हुई है। संजय, इंटरनेट सेवा भी वहां पर बंद है, लोगों में काफी आक्रोश है। कई जगहों पर इस घटना के बाद हमने देखी कैसी कैसी तस्वीरें उदयपुर से सामने आई। इंटरनेट सेवा कब तक बंद रहेगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी साझा की गई है? देखिए, आज रात 10 बजे तक तो इंटरनेट सेवा नहीं चलेगी, लेकिन उसके बाद क्या अग्रिम आदेश आते हैं उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी या नहीं की जाएगी। और आज के दिन भी स्कूलों में छुट्टी रखी गई है कि जिससे कोई यदि कोई परेशानी ना हो, बच्चों कहीं कोई छोटा मोटा उपद्रव भी हो जाता है तो स्कूल से आने जाने वाले बच्चों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनाते हैं आपको। बच्चे के प्रति हमारी सभी की जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे उदयपुर वासियों से हमारी अपील है कि अनावश्यक रूप से कहीं भीड़भाड़ एकत्रित नहीं करें, माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं करें। आज परिवार सदमे में है, उस सदमे में उनके प्रति सच्ची संवेदना यही होगी कि सभी अपने अपने घरों में शांति से बैठें, बेवजह किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करें, किसी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। पर्याप्त पुलिस बल, अगर किसी ने कोई व्यवस्था खराब करने की कोशिश करी तो उनके साथ सख्ती से पेश आने के निर्देश तमाम पुलिस बल को दिए गए हैं। धारा 144 भी शहर में लगी हुई है। अनावश्यक रूप से जगह जगह चौराहों पे, नुक्कड़ों पे खड़े होकर अगर जो युवा एकत्रित होने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ भी हम सख्ती से पेश आएंगे। किसी भी सूरत में उदयपुर शहर की शांति को प्रभावित नहीं होने देंगे। ये एक परिवार को, एक बच्चे का बहुत बड़ा सम्मान, पूरा उदयपुर शहर उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। सरकार ने जो प्रयास किए, बाहर से डॉक्टर्स बुलाना, सारे अपने यहाँ के डॉक्टर्स सब लगे रहे, तो सभी लोगों ने दुआ भी मांगी
लेकिन भाव कुछ ऐसा था, खून इतना बह चुका था कि सारी जो कोशिशें डॉक्टर्स ने की, बाहर से जो डॉक्टर्स आए उन्होंने भी की, और उसके बाद आप सबने दुआएं भी की, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर था वो हुआ। लेकिन अब हमें शांति रखनी है और आपसी सामंजस्य का भाव रखना है, एक दूसरे के मतलब दुख में शामिल होना है। इस वक्त ये उत्तेजना का वक्त नहीं है, एक परिवार को संबल देने का वक्त। और आपने सुना इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं, शांति व्यवस्था बनाए